देवी आज कुछ ज्यादा ही धर्म निर्वाह कर रही हो, स्पष्ट बताओ क्या बात है। प्रजापते ससुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवान्ते यद्यर्पितामि विबुधा व्रजन्ते। माता सती कहते हो भोलेनाथ जरा दृष्टि उठा करके देखिए क्या। बोले विमानों को। भोलेनाथ ने कहा तो मैं सुबह से देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा विमानों को। सती ने कहा आप देख रहे हैं पर आपको ये मालूम नहीं कि सारे विमान आपके ससुराल जा रहे हैं। क्यों? सती जी कहते मैं वही तो कहना चाहती हूँ, आपके ससुराल ये विमान इसलिए जा रहे हैं कि आपके ससुर ने आपके ससुराल में बड़ा भारी यज्ञ किया हुआ। ऐसा भारी बड़ा यज्ञ है कि आज तक न कभी हुआ है न कभी होगा। वैसे माताएं जब बात करती है ना अपने मायके की तो मैं ज्यादा करती हूँ। मेरे मायके मेरे पिताजी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया तुम्हारे घर में कभी नहीं हुआ होगा, ना होगा, देखा ही नहीं होगा तुम लोगों ने। लेकिन सती जी आज उल्टा वाक्य बोल रही है आपके ससुराल में, आपके ससुर में, ताकि शिव जी को अपनत्व प्रतीत हो, अपनापन महसूस हो। इसीलिए सारे विमान यज्ञ में सम्मिलित होने आपके ससुराल जा रहे हैं। क्योंकि बड़ा भारी यज्ञ आपके ससुर ने किया है। भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुराए और भोलेनाथ को बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई और बरसों बीत गए थे। भोलेनाथ ने अपनी सती जी से नहीं कहा ससुराल में थोड़ी सी बात हो जाए तत्काल फोन आ जाएगा कि तुम अपना डेरा बांधो, मैं तुम्हें ले आके तुम्हारे घर छोड़ता हूँ। तेरे बाप ने मेरी इतनी बेइज्जती की है तत्काल। लेकिन भोलेनाथ का साहस देखिए, इतना बड़ा विवाद होगा, गालियां दिए थे भोलेनाथ को दक्षिण और अपमानित करके भगा दिया। लेकिन भोलेनाथ ने माता सती से नहीं आके कहा कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ ऐसा किया, पी गई अपमान कर। लेकिन आज उनको प्रसंग सुनाना पड़ा जो बरसों से छिपाए बैठे थे, क्योंकि जानते थे भोलेनाथ यदि मैं बताऊंगा नहीं तो ये मानेगी नहीं। पर बाल हट, राज हट और स्त्री हट, ये तीन हट बहुत मजबूत होते हैं। पत्थर तोड़ सकते हैं, पत्थर टूट जाएगा पर ये हट नहीं टूटते हैं। स्त्री हट कर ले तो उसके हट को कोई नहीं तोड़ सकता। बालक हट कर ले तो उसकी हट को पूरा करना पड़ता, जिद करना पड़ता, पूरा करना पड़ता। और राज हट राजा ठान ले तो फिर वो तो बात ही नहीं। भोलेनाथ ने कहा हंस करके बोले देवी तो क्या ससुराल से कोई चिट्ठी पत्र निमंत्रण कार्ड कोई आया था? सती जी ने कहा आया तो नहीं माना लेकिन भेजा जरूर होगा। किसी कारण बस अब आप इतनी दूर कैलाश में बसे हो तो पत्रकार नहीं पहुंच पाया होगा यहाँ तक, संदेश बाहर, इसलिए नहीं आया होगा पर भेजा जरूर होगा महाराज। मेरे पिताजी ऐसी गलती नहीं कर सकते। कभी कभी चिट्ठी देने वाले भूल जाते हैं, नजदीके में वहीं तक गए हैं और नहीं दे पाते हैं। बोले अच्छा पर भेजा जरूर होगा। सती जी कहती देखो महाराज मेरे मन में एक ही कामना है कि हम 16 बहनें हैं। विवाह के बाद 16 बहनों में से हम लोग आपस में कभी मिले नहीं। आज इस यज्ञ में सब बहन बहनोई आएंगे और सबसे मिलना होगा, देखना होगा कितना अच्छा लगेगा महाराज। तस्मिन् भगिन्यो मम वर्त विश्वकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिग्गजवः। सबसे मिलने का, सबको देखने का मेरा बहुत मन हो रहा है। दृष्टुम इच्छा दिदिच्छा, आप भी सबसे मिलोगे कितना आनंद आएगा महाराज। भोलेनाथ सती की उत्कंठा को जान गए कि इनकी जाने की बहुत प्रबल इच्छा है तो हंस करके बोले देवी जाने आने में तो कुछ नहीं है, ससुराल है चले जाना चाहिए, पर जाने आने में आनंद तब आता है कि हम जाएं और हमें देख करके वो लोग गदगद हो जाएं और उन्हें देख करके हम गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए। पर ऐसी जगह जाने से कोई फायदा नहीं। हम तो हमारे प्रेम के मुंह उठाए चले जा रहे हैं कि ससुर जी के यहाँ जा रहे हैं,
और ससुर जी हमको देखते ही उनका हृदय जल जाए, उनको देखते ही मेरा हृदय जल जाए, तो इसलिए ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। इसलिए देवी कुछ भी हो पर अपने राम तो नहीं जाएंगे। सती जी ने कहा अपने यहाँ बैठे बैठे कैसे सोच लिया कि हम जाएंगे और हमको देख कर क्यों प्रसन्न नहीं होगे। अरे हम जाएंगे तो पिताजी कान पकड़ करके माफी मांगेंगे, क्या बताएं बड़े बड़े कामों में तुम्हें चिट्ठी भेजना भूल गया, क्या करें। पर ये गलती जान के थोड़ी होती, अनजाने में हो गई, अनजाने में हो जाती। आप चलिए तो सही, भोलेनाथ को आज प्रसंग सुनाना ही पड़ा जो अब तक सती से छुपा बैठे। भोलेनाथ ने जब पूरा प्रसंग विस्तार से सुनाया, सुनते हुए कहा देवी सुनाते हुए, उस दिन स्वागत समारोह में हम थोड़ी से खड़े नहीं हुए, हमारा कोई दक्ष का अपमान करने का उद्देश्य नहीं था, और देहाभिमानी देह को महत्व देता है। भोलेनाथ कहते हैं हमने तो सर्व सम्राट भगवान विष्णु को छवि को देखते हुए दक्ष को प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने हमारी मन की भावनाओं को नहीं समझा, क्योंकि वो बाहर की दृष्टि से देख रहे थे। तो हमने उन्हें प्रत्यक्ष में प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने मेरी भावनाओं को समझे बिना अपना अपमान समझ लिया और तमाम देवी देवताओं के सामने अपना अपमान समझ के मेरे को अनेकों प्रकार की गालियां सुना डाली। एक बात कहूं देवी सती, कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है, असहनीय दर्द भी होता है, पर निकटतम व्यक्ति प्रेमी व्यक्ति के द्वारा जो वाणी का घाव लगता है उसका दर्द और उसका घाव जल्दी ठीक नहीं होता। बाण के घाव से औषधियों के प्रभाव से बाण का घाव ठीक हो जाता है, यहाँ तक कि निशान तक मिट जाता है। लेकिन अपने प्रेमी जनों के द्वारा जो वाणी का बाण चलाया जाता है उसका घाव जितनी बार वो वाणी याद आती उतनी बार हृदय स्थल में दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। वो घाव कभी ठीक नहीं होता। स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः दीवानि संतप्यति मर्मताडिता। तुम्हें मालूम है मुझे तुम्हारे पिता ने इतनी गालियां दी, कटुवाक्य बोले, वो वाणी आज भी मेरे हृदय स्थल पे चुभ रहे हैं, दिन रात मेरे मर्म स्थलों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, दिन रात तपाते हैं। वो वचन मैं तो सह गया देवी, पर मैं तुम्हारे स्वभाव को ठीक से जानता हूँ, तुम नहीं सह सकते हो। अपमान की पीड़ा मृत्यु से भी भयानक होती है देवी, जो तुमसे नहीं सहा जाएगा, इसलिए मेरी बात मानो, वहां बिल्कुल मत जाना। तुम्हारा किसी भी प्रकार से हित नहीं है, वहां बिल्कुल मत जाना। स्पष्ट रूप से भोलेनाथ ने समझा दिया, बता दिया, पर सती जी का आग्रह शांत नहीं हुआ। सती जी कहती देखो महाराज, अब जो होना था सो हो गया, परंतु रिश्ते नाते ऐसे थोड़ी छूट जाते हैं बातों बातों पर। वो आपके ससुर रहेंगे, हमारे पिता है रहेंगे, अब खटपट हो गई किसी बात को लेकर के तो भूल जाओ, चलो रहने दो। अब यहाँ पर स्त्री हटे, मैं पिताजी को समझाऊंगी, वो माफी मांगेंगे। सती जी कहते देखिए महाराज, घर की लड़ाई और बाहर के लोगों को पता चले, मैं भी नहीं जाऊंगी और आप भी नहीं जाओगे तो दुनिया वाले कितना उपहास करेंगे। देखो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, न तो दामाद आया न तो बिटिया आई, तो यदि आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाता हूँ। और मैं पिताजी को समझाऊंगी तो कान पकड़ करके माफी मांगेंगे आपसे और आपको भी ले जाएंगे। क्योंकि दुनिया वाले कहेंगे देखो दक्ष के दामाद और बिटिया का झगड़ा अभी भी शांत नहीं हुआ, तो घर की लड़ाई, घर की बात चारों तरफ चर्चा का विषय हो जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भोलेनाथ समझ गए कि ये मानने वाली नहीं है, लगता है कि होनी बड़ी बलवान है। इतने समझाने पर महारानी सती नहीं मान रही। पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, और उसके बाद भी बात ना बने तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। किसी ने कहा कि शिव जी तो ब्रह्मा जी के लेख को भी मिटा देते हैं,
भगवान कहते, शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा का लेख अटल है लगता है। तो किसी ने कहा कि ब्रह्मा के लेख को भी शिव जी मिटा देते हैं। विधि हर शंभु मिटावन हार, ब्रह्मा के लेख को मिटा देते हैं। तो उसी का समाधान रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि इच्छा भाभी बलवाना। ब्रह्मा वश का लेख हो तो मिट जाए, पर इसमें हरि इच्छा लगी, भगवान की इच्छा भी जुड़ी है, अब ब्रह्मा का लेख भी आ भी है, इसलिए इसको कोई नहीं टाल सकता। तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होई है सोए जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोए जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होकर करके बड़ा बहिसाखा, होकर करके बड़ा बहिसाखा। इस प्रकार से भोलेनाथ ने बहुत प्रकार से समझा करके देख लिया, बात नहीं बन रही। सती जी जब मान नहीं रही तो अब तर्क वितर्क करने से कोई मतलब नहीं। और सती जी कहती, महाराज आप चाहो तो जाओ, नहीं तो मैं तो जाती हूँ। फिर मन में सोचे कि भोलेनाथ नाराज ना हो जाए। भोलेनाथ समाधि से बैठ गए, कुछ जवाब ही नहीं दिए। सती जी ने कहा ठीक है तो मैं जाती हूँ, फिर भी भोलेनाथ तो चल देती है। कुछ दूर जाती है, फिर सोचती भोलेनाथ के नाराज तो नहीं है। और जब सती जी चल देती है तो भोलेनाथ देख लेते कितनी दूर निकल गए, और जब वापस लौटने लगते तो फिर आगे निकल। सती जी निर्णय नहीं ले पाती कि मैं क्या करूं, और अंतिम में निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो अब जाना चाहिए। डलिया सज गई है, बैग सज गया है, तो अब उसको कैंसिल नहीं करना चाहिए यात्रा को। अब तत्काल सती जी चल देती। जब भोलेनाथ ने देखा कि अब तो नहीं लौटने लगता, बहुत दूर निकल गए, तो नंदीश्वर आदि गणों को बुलाया, कहा जाओ हमारी देवी को, अपनी माता को ले जा करके दक्ष के यहाँ तक छोड़ करके आओ। और सब नंदीश्वर भोलेनाथ के गण लेकर के पहुंचे। और जैसे ही पहुंची सती जी, और वहां सख्त आदेश था दक्ष का कि शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात नहीं करेगा। तो दक्ष के यज्ञ में आए हैं तो उसका आदेश पालन तो करना पड़ेगा। तो सती जी को देख करके कोई दंड प्रणाम नहीं करना। रोज कोई नित्य प्रणाम राम राम करता हो और अचानक से बंद कर दे तो मन में इसी बात से पीड़ा हो जाती है, हे भगवान ये तो रोज दंड प्रणाम करता था, आज क्यों नहीं किया है, अपमान लगता था। सती जी ने सबसे नजर हटाते हुए, ध्यान को हटाते हुए पहुंची पिता के पास, पहले माँ के पास पहुंचा, क्योंकि सती के ना आने का कष्ट उनकी माँ को था। और जैसे पहुंची तो सबसे पहले बहन मिलती। बहनों ने कहा, अरे सती मैं तेरे को ही ढूंढ रही थी, कहाँ थी तुम अभी तक, अभी भी आ रही हो क्या? बोले हाँ अभी आ रहे हैं। भाई मुझे पता चला कि तुझे कोई निमंत्रण नहीं दिया है। सती जी कुछ न बोले। बहनों ने और कहा सुनाया, बोले मैं तो बिना निमंत्रण के नहीं जाती, पर तूने ठीक किया है, निमंत्रण की क्या प्रतीक्षा करना, ठीक आ गई है। और कष्ट, हे भगवान जैसे ही, लेकिन उधर सती जी की माता प्रसूति जी अपने कक्ष में बड़ी दुखित बैठी हुई है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ना तो मेरी बेटी आई ना तो दामाद आया। बाद में जब उनको पता चलेगा तो कितना कष्ट होगा। और जैसे ही भवन में सती जी को आते देखा प्रसूति माँ ने, तो हृदय गदगद हो गया और आंखों से अश्रु बहने लगे। सादर डाले मिले एक माता, सादर मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। माता जी से मिले। फिर उन्होंने सती जी ने सोचा कि चलो हमें पहले पिताजी से मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि आखिर इतने प्रगाढ़ संबंध को उपेक्षित कैसे कर दिया।
सती जी को आते देख दक्ष ने मुंह घुमा लिया, क्योंकि शिव की पत्नी है। सती जी ने ललकारना चालू कर दिया कि अरे, सती जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, माता पिता ऐसे डांटते फटकारते रहते हैं, जब यज्ञशाला में जाकर के देखती हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि बताओ, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान कदापि नहीं कर सकती। और सती जी ने ललकारना दक्ष को प्रारंभ कर दिया है, दक्ष मुझे आज पता चला है कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है, जो मेरे प्राण धन है, सर्वस्व जीवन धन है, और उनका कितना अपमान। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाद्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरे चुको प्रदक्षते रुषा। 5 मिनट और समय लगेगा, इसके बाद आरती होगी। और सती जी ने ललकारना प्रारंभ कर दिया, तमाम बातें कही, जितना उनके भड़ास था सब दक्ष के ऊपर निकाल दिया। और अंतिम में सोचा कि अब मैं जाऊंगी कहीं भोलेनाथ के पास, तो भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, क्या सम्मान हुआ मायके में, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैं तो कितना वचन दे करके आई थी, विश्वास दे करके आई थी कि मैं भोलेनाथ को समझाऊंगी, पिता को समझाऊंगी, फिर आपको भी ले जाऊंगी, और यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारे शेषदकण्ठगर्हिणः जगधस्य मोहाद् विशुद्धमन्दसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतः तब उत्पन्नम कलेवरम न धारिष्ये, ये तेरे द्वारा उत्पन्न शरीर है, इसलिए शरीर को धारण नहीं करूंगी। और योग आसन में बैठ करके जो ही ध्यान चढ़ाया तो शरीर में अग्नि प्रकट हो गई और दग्ध हो गई सती। बोले सती महारानी की। नारद जी पहुंचे भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ से बोले सरकार, आजकल माता सती जी नहीं दिखाई पड़ रही। भोलेनाथ ने कहा वो तो गई अपने मायके पिता के यज्ञ में शामिल करे, मायके आपको कुछ नहीं मालूम। नहीं, बोले दक्ष ऐसा मिला कि जोर से धक्का दे दिया तो हवन कुंड में स्वाहा हो गया। क्रोध आ गया शिव जी को, जटा उखाड़ करके पटका एक वीरभद्र नाम गण प्रकट हो गए और आदेश दिया जाओ दक्षम सयज्ञम जय, दक्ष सहित यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र पहुंचे और जा करके सभी, जैसे वीरभद्र शिवगणों के साथ पहुंचे यज्ञशाला के पास, तो चारों तरफ तूफान, हवा, वायु, पानी, जल, लगता था जैसे प्रलय आ जाए। देवताओं ने कहा भाई रक्षोहण मंत्र का प्रयोग करो, लगता है कि तूफान आने वाला है। एक ने कहा तूफान नहीं, लगता है डकैतों ने डकैती डाली है और डकैती डाल के भाग रहे हैं, इसलिए जो है तो ये आवाज और ध्वनि आ रही है। एक ने कहा नहीं नहीं, इस समय प्राचीन बरही का राज्य है। प्राचीन बरही इतना कड़ा शासक था कि उसके राज्य में चोरी डकैती हो ही नहीं सकती। जब तक कुछ निर्णय ले पाते, सब शिवगण यज्ञशाला को घेर लिया और भंडारे के रायते में हर हर महादेव स्नान करने लगे। यज्ञशाला की बलियां उखाड़ के फेंक दिए, सभी देवताओं को खंडित करके भगा दिए, और यहाँ तक कि वीरभद्र ने दक्ष को उठाया और पटका तो सर धड़ से अलग हो गया, सर हवन कुंड में स्वाहा हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। भृगुम्बमन्दमणियान् वीरभद्रं प्रजापतिं चंडी सह भूषणं देवं भगं नंदीश्वरो गृहीत। और इस प्रकार से सभी देवता खंडित होकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा महाराज क्या बताएं, हम अंग भंग हो गए। बोले क्यों देवताओं, जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए, हमको भी निमंत्रण आया था।
जिह्वा पापिनी राम के बिना राम के बिना घनश्याम के बिना राम के बिना घनश्याम के बिना घनश्याम के बिना राम के बिना घनश्याम के बिना मेरे राम के बिना चल जाए देहवा पापनी चल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना मोर कयो बेकार नाच न हो मोर कयो बेकार नाचना है घनश्याम बिना चल जाए देहवा पापनी राम के बिना चल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना देह प्राण बिन हाथ तन बिन भोजन मान बिना देह प्राण बिन अन्न दान बिन भोजन मान बिना देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन बिना पंच पंग बिन बेठो डंग बिन आरत संग बिना ओ पंछी पंख बिन विचो डंक बिन आरती संग बिना गणित अंग बिन कमल पंग बिन निशा मयंक बिना गणित अंक बिन निशामय बिन बिना व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण हो व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण अच्छे काम बिना चल जाए देहवा पापनी राम के बिना चल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना अंत बिन मठ बहत बिन हाथी दंड बिना अंत बिन हस्त रंग बिन हाथी दंड बिना राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना राजन बिना नर ऐसे जैसे हो भजन बिना नर ऐसे जैसे भजन बिना नर ऐसे जैसे अस्वल नाम बिना
राम के जल जाए जिह्वा पापी राम के बिना। पुष्प पाग बिन संत त्याग बिन काना राग बिना। बिन संत ज्ञान बिन काना राग बिना। पुष्प पाग बिन संत त्याग बिन काना राग बिना। पुत्र पाग बिन संत ज्ञान बिन काना राग बिना। सिंगार सुहाग बिन तीर्थ पाग बिन पाना भाग बिना। सिंगार सुहाग बिन पान बिन काना राग बिना। नर की है बेकार जिंदगी हो। नर की है बेकार जिंदगी रघुवर श्याम बिना। देवा पाप राम के जल जाए जिह्वा पापी राम के बिना। राम के बिना मैं राम के बिना। जल जाए जिह्वा जल जाए जिह्वा पापी राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापी राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापी राम। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और आरती का आनंद लीजिए। जय जय कर लो, जय जय ओम जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत रोद्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत इदं अभिः पतनं अद्भुतवीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मसंप्रजातनि पशुसनि लोकसन्न भयसतिः अग्निः प्रणं बहुलां मे करो पुण्यं पयोरेतो अस्मासु दत्त। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो में गिर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति तारो बजर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो में गिर तेरी आरती। मेरी ताज दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन।
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है प्रभु तुमको संसार की, तेरी बसात है तेरी मूर्ति, तारो भगवान तेरी आरती। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या नहीं सोचो भगवान, जिंदगी तेरी नाम करती अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या नहीं मैं सोचो भगवान, जिंदगी तेरी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सास जास गाए तेरी आरती, बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो भगवान तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद तेरी महिमा गाए तेरी वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे भक्त तेरे द्वार करता है पुकार, भक्त तेरे द्वार करता है पुकार, भक्त तेरे द्वार करता है पुकार, भक्त तेरे द्वार करता है पुकार। हम भक्त गाए तेरी आरती, तेरे बसाए कर्पूर गौरव करुणावतारो, संसार सारम मुझे तो सदा वदन तुम प्यार मिले। तुम्हें माता जगदा नमामि राम जगवंश आराधिक्यं भूमो निधाय जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम जनेन जन्मय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेनाकं महिमानः सजन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो
राज्यं पारमेश्वर राज्यं महाराज मारिपद्मय समंत पर्याये शार सार्वभौमः सर्वायु शांता पराधा पृथ्वी समुद्र पर्यंता कदम्बे सलोको विगीतो मरुता परिवेशारो मारुतस्याव संग्रहे आदिचित्तसकामग्रहे विश्वे देवा सभासदिति हरियो विश्वतचक्षुर्विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदर्शनसात् संबाहुभ्यामदिशापदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवदेकाः हरियो एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरियो अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरियो दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरियो जनकतनयाय विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरियो नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरियो वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरियो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरियो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरियो कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरियो आदित्याय च विद्महे भास्कराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् हरियो एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् सेवन्तिकाकुल चम्पक पाटलजय पुण्यागजात करवीर रसाल पुष्पै बेलवा प्रवाह तुलसी कलमंजरी दीपाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनल सुमन सुगन्धियकार पुष्पांजलि अर्पण करो हे कृष्ण करो स्वीकार मत पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो, हनुमान महाराज की जय हो, मैया की जय हो, संतन की जय हो, भक्तन की जय हो, गुरु गोविंद देव की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, माता पिता की जय हो, अग्र की